चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से तहरीक इंसाफ के 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर अली जफर और दीगर रहनुमा शरीक थे। अपोजिशन वफ्द ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। चीफ जस्टिस ऑफिस से कॉल आई कि वो मुलाकात चाहते हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, शिकवा करते हुए मजीद कहा कि वकला को बानी तहरीक इंसाफ से मिलने नहीं दिया जाता। बानी को उनके बेटों के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। चीफ जस्टिस को उनकी अदालतों के बारे में बताया, वहां उनकी हक तलफी हो रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने हमसे नेशनल जुडिशल पॉलिसी के हवाले से तजावीज़ मांगी थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब फैसले करने होंगे। अगर आईन और कानून का निफाज नहीं होता तो मुल्क का हाल अच्छा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने ई वोटिंग की सहूलत को गैर महफूज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज को वोटिंग का हक देने से मुताल्लिक केस की समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, बड़े पैमाने पर ई वोटिंग से हैकिंग का खतरा है। इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से इतना खतरा क्यों है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तिफसार। कहा, इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? कराची में दोस्तों के हाथों कत्ल मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई। डॉक्टर्स ने कब्र से 11 सैंपल्स ले लिए। सैंपल्स SFDL लैब जामिया कराची को भेज दिए गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया और CPLC के आमिर हुसैन ने मुस्तफा की कब्र का मुआयना किया। डॉक्टर्स के मुताबिक सैंपल्स की रिपोर्ट आने में 3 से 7 दिन लग सकते हैं। मुस्तफा आमिर की तदफीन ईदी कब्रिस्तान में अमानतन की गई थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। वॉर मिनिस्टर लॉक हिल गैरिसन फील्ड का दौरा। ISPR के मुताबिक बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रूलैंड वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड विजिट किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के मॉडर्नाइजेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर को डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। बरतानवी फौज की जानिब से AI और जदीद टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल का भी मुजाहरा किया गया। इंतशार की सियासत जल्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरउम्मीद कहते हैं, बानी PTI फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाकर फौज को अपनी जमात का ज़ैली इदारा बनाना चाहते थे। PTI की सियासत एक शख्स के लिए है, उनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं। सोशल मीडिया पर गलीज जुबान इस्तेमाल की जा रही है। आर्मी चीफ बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और खारिज मुलविस हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा कि आम शहरी मोहतात रहें। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। हमें किसी के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए खड़ा होना है। पाक फौज और SIFC मुल्क को पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज और हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ झूठी वीडियोज पोस्ट करने पर मुजफ्फरगढ़ में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद मुलजिम गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुलजिम फैजान ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और दीगर हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ जाली वीडियोज पोस्ट की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश। बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। सेनेट में 16 कायमा कमेटियां मुकर्रर मुद्दत में रिपोर्ट्स पेश न कर सकी। ऐवान में मौजूद PTI के 3 अरकान का बाइकआउट। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। PTI ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुतल्लिका दादरसी कमेटी से रुजू किए बगैर हाई कोर्ट में पटिशन दायर क्यों की? रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज लगा दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। तमाम सूबों में यूनियन काउंसिल सतह पर चीनी के स्टॉल्स लगाने की हिदायत। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त होगी।
27 रमजानुल मुबारक तक स्टॉल्स पर चीनी की बिला तासुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक केस में अहम पेशरफ्त। विफाकी हुकूमत के मुताबिक आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील अफरीदी की हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई की पटिशन की हिमायत से भी पीछे हट गई। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का पहला मुकाबला जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबले। जनूबी अफ्रीका की 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग जारी। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा सिर्फ एक रोज बाद पाकिस्तानी टीम दुबई में आज ट्रेनिंग करेगी। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। शाहीनों के पास अब गलती की गुंजाइश नहीं। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत के बाद बांग्लादेश को भी शिकस्त देना होगी। कौमी स्क्वाड दुबई में मौजूद इमामुल हक फखर जमान की टीम में शामिल। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस की कॉल पर सरकारी मुलाजमीन का धरना दूसरे दिन भी जारी। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की भी सरकारी मुलाजमीन एहतजाज में आमद। शेर अफजल मरवत को स्टेज पर आने से रोक दिया गया। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज भी बलोचिस्तान में मौजूद। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, मुसाखिल, कला अब्दुल्ला, पशीन, खारान और गिरदनवा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। शहर कायद में बादलों के डेरे। शाम और रात में चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मुल्क के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को। हरधर्म इसराइल के गजा में अमन मुआहदे के बावजूद वहशियाना हमले जारी। गजा में इसराइली फौज की फायरिंग। फलस्तीनी शहीद। हमास ने 4 यरगमानियों की लाशें हवाले कर दी। इमारतों के मलबे से मजीद 22 लाशें बरामद कर ली गई। इसराइल गजा में फलस्तीनियों पर नए जुल्म ढाने के लिए तैयार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने तल अवीव में 3 बसों में धमाकों के बाद मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। नेतन्याहू ने हमास के साथ जंग बंदी के दूसरे मरहले में नए मुतालबात पेश करने का हुक्म दे दिया। तल अवीव के करीब बातियाम में खड़ी 3 बसों में धमाकों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्किया में शदीद बर्फबारी। इस्तांबुल समेत मुख्तलिफ शहरों ने सफेद चादर ओढ़ ली। इमारतों, गाड़ियों समेत हर चीज बर्फ से ढक गई। 200 से ज्यादा परवासें मंसूख। लेक सिटी पाकिस्तान डर्बी रेस 2025 पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ 23 फरवरी को होगी। 13 घोड़ों में मुकाबला होगा। लाहौर रेस क्लब में तैयारियां जारी। डर्बी रेस के फातेह को लेक सिटी की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ बोली का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ लहजों की खुशबू लिए पाकिस्तान में कई बोलियां बोली जाती हैं। बच्चों को मादरी जुबान में तालीम देना उनकी सीखने की सलाहियत में इजाफा करता है। कुबरा खान और गौहर रशीद की शादी की तकरीबात। बारात की मरकजी तकरीब गुज़श्ता शब कराची में मुनक्किद हुई। शोबिज़ इंडस्ट्री के मशहूर सितारों ने शिरकत की। सोशल मीडिया पर उनकी बारात की तस्वीर वायरल होने पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और हिदायतकार सैयद नूर को सालगिरह मुबारक। फिल्म चूड़ियां, जीवा और घूंघट के हिदायतकार सैयद नूर ने 100 के करीब फिल्मों की कहानियां भी लिखी।